हेलो नमस्ते प्रणाम। मैं मंजिया तो स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ अनुराग भाई के ऊपर। कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर सही बोल रही हूँ तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना ज़रूर। मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उस माँ के लिए जो ऐसे बच्चों को जन्म दिया, ऐसे बच्चों का परवरिश किया, उस माँ के लिए तो मुझे बड़ी घिन आ रही है। अगर ऐसे माँ हर बच्चों की परवरिश करती रहे, हर बच्चों को ज्ञान देती रहे, हर बच्चों के साथ खड़ी रहे, तो आम आदमी कैसे जिएगा। मैं तो कहती हूँ, मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, गुहार लगाती हूँ कि उस माँ का दोनों हाथ और दोनों पैर और ज़बान काट के उसको रोड पे छोड़ देना चाहिए और उसके बेटे का सर उसके हाथ में काट के दे देना चाहिए। अगर जैसे आज वो माँ बिलख रही है, कलप रही है, तड़प रही है, जिसकी कोख उजाड़ दिए, जिसका आँचल सोना कर दिए, जिसके घर की दिया बुता दिए, बताइए वो माँ कैसे रहेगी जो अपने बेटे का सर अपने आंचल में लेके रो रही है। उस माँ का कलेजा कैसे होगा। वो माँ अपने घर अपनी बेटियों के साथ कैसे जिएगी। जो माँ फूल जैसे शीशे जैसे बेटे का जन्म दिया था, आज उस माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को खो दिया। उस पापी ने, उस निर्दयी ने उस बच्चे का जान ले लिया। उसकी माँ कैसी है, निचकट कमीनी, कि ऐसे बच्चों का जन्म दिया। अरे उसको तो मर जाना चाहिए। नहीं कुछ मिल रहा है, अगर जहर की गोली से नहीं मिल रही है, उसको भूसा खा लेना चाहिए था। बहुत लोगों को घर में होगा, मांग ले और खा के मर जाए। मैं तो सरकार से यही निवेदन कर रही हूँ, गुहार लगा रही हूँ कि उस एसआई का भी नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उस एसआई का गर्दन उस माँ के हाथ में और जबान काट के और उसका दोनों हाथ काट के और उसका दोनों पैर काट के उस एसआई का गर्दन जब उस माँ के हाथ सामने रहेगा, तब वो तड़प तड़प के जब रोएगी, तब उसे समझ में आएगा। अरे वो माँ है कि कसाई है। बात करती है कि अभी 5 लोगों का जान लेंगे। तुम कैसी माँ हो जी? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे पास जो है कि बेटे उटे नहीं है क्या? ऐसे बेटे पाली हो? तुम्हें शर्म आना चाहिए कि ऐसे पापी बेटा मैं पाल के क्या करूँगी। तुम किसी जन्म की पापिन रही होगी तभी ऐसा बेटा पाली। राक्षस दाना, तुम्हें सोचने और समझने की जगह नहीं है। जिस दिन उस बेटे का जन्म दिया उस दिन तुम पाप कर रही थी, पापिन थी, डाइन हो। बताओ, तुम्हें शर्म आना चाहिए कि किसी माँ का, किसी बहन का तुमने घर उजाड़ा है, किसी का दिया गुल किया है, इसीलिए तुमने बेटा पैदा किया है। अरे शर्म आनी चाहिए। ये तुम्हारा एक टुकड़ा हो, उसी पे तुम्हें जीना चाहिए था। बंजर की ज़मीन के लिए तुम ऐसा कर रही हो। बताओ, तुम्हारे बाप दादा की रही होती तो तुमने क्या किया होता। बंजर की ज़मीन तुम्हारी नहीं है, वो सरकार की ज़मीन है। उस पर कोई भी रह सकता है। तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की नहीं थी कि तुम इतना हक जता रही हो। अगर ये वीडियो प्रधान जी आप देख रहे होंगे, आप तक जाएगी, तो मैं तो कहती हूँ उस माँ का हाथ कटवा कर, उस माँ का पैर कटवा कर और उसके ईसाई बेटे का जो कत्ल किया है उसका सर, जितने लोग उसके घर में हों, पारिक पारा सबका सर ला के उसके सामने रखो, तब उस माँ के समझ में आएगा कि बेटे का सर काटने के बाद दर्द कितनी होती है। उसके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं रह जाए।
तब तो उस माँ के इस ऐसे ऐसे लोग के समझ में आएगा कि हाँ, किसी का घर उजाड़ने से, किसी की दिया बुताने से, किसी का बेटा खोने से उसको कितना दर्द होता है। इस तरह से कोई के समझ में नहीं आएगा। अगर ऐसे ही आतंकवाद चलता रहे तो कितने भाई शहीद हो जाएंगे और कितनी माँ की कोख उजड़ जाएगी, कितनी बहन के भाई जो है कि ख़त्म हो जाएंगे। कैसे बहनें जिएंगी, मर जाएंगी। इस सरकार कहाँ सोया है? मोदी योगी जी कहाँ सोए हैं? आप तो कहते हैं कि हम सुरक्षा देंगे। कैसे सुरक्षा दे रहे हैं? ऐसे बताइए। आपको तो उसके घर जाना चाहिए, रहना चाहिए। आपको उसको पूरा सपोर्ट चाहिए। पापी के घर पुलिस लगी है, पापी के घर जाओ ना कि हर सुरक्षा मिल रही है। और जो निर्दोष है, जिसका बेटा खोया, उसके घर पुलिस नहीं चाहिए? उसके घर की सुरक्षा नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? उसका कोई अधिकार नहीं है? जीने का अधिकार किसी का नहीं है? जो गरीब है मर जाए, वो जिसके पास पैसा वही जिएगा। सोचना चाहिए था। ऐसे ऐसे देश में ऐसे ऐसे लोगों को तो जीना, मैं तो सोचती हूँ कि वो न रहे तो ठीक है, वो मर जाए तो ठीक है। उसके लिए कहाँ ऐसी जगह छुपी है, कहाँ ऐसी सरकार जो है कि देख रही है? मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं तो सोचती हूँ कि अगर ऐसे लोग इस धरती पे ना रहे तभी ठीक है। अरे ज़मीन के लिए मार झगड़ा होता है तो मैं तो सोचती हूँ कि अरे किसी के लिए मुंह से बात करो ना, लाठी से मत करो, गोजी से मत करो, तलवार पैना से मत करो, मुंह से करो। तुम्हें चाहिए तो समाज को बुलाओ, समाज से पूछो कि ज़मीन है किसकी। तुम दूसरे से लड़ाई करके लोगे, गर्दन काट के लोगे। मैं तो सरकार से यही विनती करती हूँ, उस माँ का पैर और जबान दोनों काट लीजिए, तब तो उस माँ को ठंडक मिलेगी। जिसने अपना लाल खोया, अपना बेटा खोया है, अपनी दिया गुल की है, उस माँ को तभी ठंडक मिलेगी।